तो यहाँ से शुरू होती है बैंक की जो फ्रॉड स्कीम है वो गाइस। बैंक क्या करती है, आपको एक सेपरेट पोर्टल देती है बनाने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज मयंक बाजोरिया और वेलकम आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एचडीएफसी बैंक आपके सेविंग्स को चार्जेस बना के अपने अकाउंट में प्रॉफिट की तरह बुक करती है और फिर अपने शेयर्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करती है। मैं अपने खुद की रियल लाइफ एग्जांपल आपसे शेयर करने वाला हूँ और आपसे रिवीजन करने वाला हूँ कि प्लीज अगर आपके बैंक में सेविंग्स है एचडीएफसी बैंक में तो यू शुड टेक केयर, क्योंकि आज नहीं तो कल ये आपके संग भी हो सकती है। तो गाइस, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक मिनिमम बैलेंस चार्जेस की एक कॉन्सेप्ट होती है बैंक में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एचडीएफसी बैंक में मिनिमम बैलेंस आपको 10,000 रखनी पड़ती है सेविंग्स अकाउंट में। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 10 रुपये भी कम हो जाते हैं किसी कारण से और वो एवरेज आउट नहीं होती है तो बैंक आपसे बिना पूछे आपके अकाउंट से मिनिमम बैलेंस के चार्जेस डिडक्ट कर लेती है और अपने प्रॉफिट में बुक कर देती है। तो क्वेश्चन आता है कि मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में क्यों होगी, राइट? कभी कभी हमारी खुद की फैक्टर्स होती है, लेकिन बहुत बार बैंक उस फैक्टर्स को आर्टिफिशियली क्रिएट करती है। उसमें से एक फैक्टर मेरे संग हुई थी, मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ लाइव, क्योंकि आज ही तो कल वो आपके संग भी हो सकती है। हम आजकल कुछ भी पेमेंट करें, ऑटो रिन्यूएबल पेमेंट की ऑप्शन आ जाती है अपने आप, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो, मोबाइल बिल की रिन्यूएबल हो। कई बार हमसे भूल से वो टिक मार्क हो जाती है ऑटो रिन्यूएबल में। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है गाइस, आज जो भी सॉफ्टवेयर की अगर आप परचेज करते हो ऑनलाइन, उस सॉफ्टवेयर में दो तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, एक तो ईयरली होती है, एक तो मंथली होती है। आप जो भी सिलेक्ट कर लो वो ऑटो रिन्यूएबल मोड में चली जाती है, यानी कि हर मंथली आपसे बिना पूछे वो आपके अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। तो आरबीआई ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर ऐसी कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस यानी कि ऑटो रिन्यूअल की ऑप्शंस होती है तो कस्टमर यानी कि आप दो जगह से उसको हटा सकते हो, उसको ऑफ कर सकते हो। एक, आप इंडिविजुअली उस कंपनी में जाके उसको ऑफ कर सकते हो, सिस्टम को टिक ऑफ कर सकते हो। और जो दूसरी ऑप्शन होती है, आपके उस बैंक के पोर्टल में जाके आप एक जगह में बैठ के सारे ऑप्शंस को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मेरे पास मैंने एक सॉफ्टवेयर परचेज की और फिर थोड़ा दिन बाद मेरे को मालूम पड़ता है कि वो ऑटो रिन्यूअल के ऑप्शन उसमें ऑन है और 15 दिन बाद मेरे बैंक से अपने आप चार्जेस डिडक्ट हो जाएंगे। तो फिर मैं बैंक के बताए हुए एक लिंक में गया। एचडीएफसी बैंक में वो लिंक होती है एसआई हब बोल के। तो यहाँ से शुरू होती है बैंक की जो फ्रॉड स्कीम है वो गाइस। बैंक क्या करती है, आपको एक सेपरेट पोर्टल देती है बनाने के लिए। अब जब आप खुद उस बैंक के कस्टमर हो और उस बैंक की इंटरनेट लॉगिन आपके पास है, फिर भी बैंक आपको बोलती है कि उनके एक एसआई हब बोल के पोर्टल है, उसमें आपको अकाउंट वापस से बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं उस अकाउंट में लॉगिन किया। फिर बैंक बोलती है कि अब उस अकाउंट में आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को लिंक करना पड़ेगा। तो ठीक है, जबकि ये डेबिट कार्ड बैंक की खुद की इशू की हुई है, ऑटो लिंक है मेरे अकाउंट से, फिर भी मैं उस अकाउंट में अपने एचडीएफसी कार्ड की नंबर ढालता हूँ। ढालने के बाद गाइस उस पेज में नेक्स्ट की ऑप्शन नहीं आती है। जी हाँ गाइस, वो पेज वहीं पे स्टॉप हो जाती है बाय डिफॉल्ट, यानी कि ना पेज में आप आगे बढ़ सकते हो और ना पीछे जा सकते हो। ये मैं ऑप्शन एक बार नहीं 5 बार ट्राई करता हूँ और फिर भी यही होती है। परेशान होकर मैं बैंक के कस्टमर केयर के नंबर में फ़ोन करता हूँ। So I am telling you very clearly, I am not able to do it and I need your help here. Yeah, for that only I'm guiding you, sir, for the cancellation, right? From our end, so we cannot able to cancel it. वो साफ साफ मेरे को एक ही बार बोल देती है कि आपको बैंक के ब्रांच में जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बात होती है कि जो बैंक के कार्ड के पीछे नंबर होती है वो अर्जेंट यूज के लिए होती है कि कुछ भी इश्यूज हो आपके कार्ड के संग, आप वहाँ पे फोन कर सकते हो और उस पेमेंट को या कार्ड को ब्लॉक करवा सकते हो। लेकिन वहाँ पे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को ब्लॉक करने की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनको बैंक से परमिशन नहीं है। एज अ थर्ड अप्रोच मैं बैंक को मेल लिखता हूँ, वहां से भी मेरे को साफ साफ यही बोला जाता है कि आप बैंक के ब्रांच को विजिट करो। ऐसा फोर्थ ऑप्शन में बैंक के जो पर्सनल मैनेजर है उनको फ़ोन करता हूँ, जिसकी सुविधा बैंक ने खुद मेरे को प्रोवाइड की थी। उन्होंने भी साफ साफ कहा कि वो खुद ये ऑप्शन को भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं और मेरे को बैंक के ब्रांच में ही विजिट करना पड़ेगा। अब गाइज, मेरे पास जो लास्ट ऑप्शन बचती है वो होती है कि बैंक के ब्रांच को विजिट करना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एचडीएफसी बैंक में आप अकाउंट कभी भी खुला लो, वो जो मैनेजर होते हैं आपके घर में आते हैं, आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपको बैंक विजिट भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब आपको प्रॉब्लम होती है तो वो साफ साफ अपने हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि बैंक के ब्रांच में आओ। डजेंट मैटर कि आप उस समय सिटी में हो या नहीं हो, डजेंट मैटर कि आप कितने बिजी हो या नहीं हो,
आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, आपको बैंक के ब्रांच में जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं बैंक के ब्रांच में जाता हूँ और यहाँ पे आती है बैंक की और एक फ्रॉड सामने। तो जब मैं जाता हूँ एचडीएफसी बैंक के ब्रांच में, उसकी खुद की जो सिस्टम होती है, कंप्यूटर्स होती है, उसमें खुद उसके ही स्टाफ बैठ के मेरे चार्जेस को ऑटो ऑफ करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं होती है गाइज। उसकी जो स्क्रीनशॉट है वो भी मेरे पास है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो गाइज फिर वो लास्ट में मेरे को ये बोलते हैं कि ये जो सर्विसेज है वो उनको राइट नहीं है करने का, ये जो टेक्निकल ग्लिच है वो उनके वहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगी, और वो फाइनली मेरे को एक ही बार बोलते हैं कि आपको कस्टमर केयर की टीम से बात करना पड़ेगा। मेरी जो सेविंग्स है वो ऑटो डिडक्ट हो जाती है, फाइनली मेरे पैसे कट जाते हैं। तो अब डजेंट मैटर कि मेरे बैंक में मिनिमम बैलेंस हो या नहीं हो, अगर मिनिमम बैलेंस होती तो बैंक उसको भी फिर मिनिमम बैलेंस दिखा के एक और चार्जेस डिडक्ट कर लेती मेरे अकाउंट से बिना मेरे परमिशन से, और अपने प्रॉफिट को बुक कर लेती। तो गाइज ये आज नहीं तो कल आपके संग होने वाली है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर ऑल ऑनलाइन एक्टिविटी इन एचडीएफसी बैंक स्पेशली। और मैं आरबीआई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वो एक्शन ले एचडीएफसी बैंक के अगेंस्ट में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल गाइज, कि एचडीएफसी बैंक मेरे को कंपेंसेट करे मेरी जो हैरेसमेंट है उसको। और मेरे को लगता है कि एचडीएफसी बैंक को इनफैक्ट कंपेंसेट करना चाहिए, फाइन देना चाहिए आरबीआई को भी। तो गाइज इस वीडियो को बनाने का मकसद एक अवेयरनेस क्रिएट करना था, एंड आई रियली विश कि आपकी सेविंग्स, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो बैंक में। और ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।